हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल क्रिपी क्रॉली टीवी, जहां मैं आप सबको हॉरर स्टोरी सुनाता हूं। अगर आपको भी मेरी तरह हॉरर स्टोरीज में बहुत इंटरेस्ट है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आज की स्टोरी का नाम है द डेविल सर्कल। ये एक मिस्टीरियस एंड सुपरनैचुरल फिनोमिनन है जो दुनिया के अलग अलग कल्चर में रिपोर्ट किया गया है। इसको कई जगह पे अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे डेविल रिंग, डेविल सर्कल ऑफ स्टोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सर्कल अक्सर पैरानॉर्मल एक्टिविटी से जुड़े हुए होते हैं और उन एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं जहाँ पर कुछ अजीब अनएक्सप्लेन चीज़ें होती है। कुछ इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी हैं जो पूरे वर्ल्ड में स्कैटर हैं, जैसे कि यूरोप के फोकलोर में इसे फेयरी सर्कल कहते हैं, जो कभी कभी जंगल या मिडोज में मशरूम के थ्रू बन जाते हैं। लेजेंड्स कहते हैं कि ये सर्कल फेरी वर्ल्ड के गेटवेज हैं। ये फिर उन जगहों पर बन जाते हैं जहाँ पर सुपरनेचुरल बीइंग जैसे फेरीज या डीमंस डांस करते हैं। कई कल्चर में माना जाता है कि अगर कोई इंसान इन सर्कल में एंटर करता है तो उस पर एक कर्स लग जाता है और ये उसके साथ पूरी जिंदगी जुड़ा रहता है। और जब तक ये कर्स उसके साथ है, उसके साथ सीरीज ऑफ बुरे इंसिडेंट्स हो सकते हैं। दूसरा डेविल सर्कल नॉर्थ कैरोलिन में पाया गया था, जिसे डेविल ट्रैम्पिंग ग्राउंड भी कहते हैं। नॉर्थ कैरोलिन यूएसए में एक फेमस बैरन सर्कल है जहाँ कुछ भी नहीं उगता। लोकल एजेंट्स के अकॉर्डिंग ये जगह वो जगह है जहाँ डेविल रात को वॉक करते हैं, इसलिए वहाँ कोई वेजिटेशन भी नहीं उग पाती। कहते हैं कि अगर कोई चीज़ सर्कल के अंदर रख दो तो सुबह तक वो वहाँ से गायब हो जाती है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो ये है कि ऐसे सर्कल्स के पीछे कुछ नेचुरल एक्सप्लेनेशन हो सकते हैं, जैसे सॉइल में कुछ केमिकल इम्बैलेंस होना या अंडरग्राउंड फंगल ग्रोथ जिनकी वजह से वेजिटेशन वहाँ ग्रो ही नहीं होती। लेकिन इन एरियाज में सुपरनेचुरल स्टोरीज और मिथ लोगों के बीच में ज़्यादा पॉपुलर है। अलग अलग कल्चर में डेविल सर्कल्स को भूत, देवता या शैतान के प्रेजेंस से भी कनेक्ट किया गया है। कई जगह पर लोगों का ये भी मानना है कि ये सर्कल्स उन जगह को इंडिकेट करते हैं जहाँ पर इविल फोर्सेस एक्टिव हैं और इसलिए वहाँ जाना या रुकना रिस्की हो सकता है। डेविल सर्कल्स को सुपरनैचुरल और पैरानॉर्मल फिनोमिना के एग्जाम्पल्स के तौर पे भी देखा जाता है और इन्हें अक्सर लोग हॉरर स्टोरीज या फोकलोर में इंक्लूड करते हैं। मेरी भी अजीब सी कहानी बस उसी डेविल सर्कल के अराउंड रिवॉल्व करती है। मुझे याद भी नहीं आता सही से कि ये सब कैसे शुरू हुआ था। आई थिंक ये सब एक सिंपल हाइक से शुरू हुआ होगा जो मैं मंथ्स में कभी कभार किया करता था। जब भी मुझे किसी भी तरीके का स्ट्रेस या कोई सवाल जिसका जवाब मुझे ढूंढने के लिए एकांत चाहिए हो, तो बस मैं अपनी ट्रैकिंग बैग उठाता था और चल पड़ता था। ये मेरे माइंड के लिए बहुत अच्छी थेरेपी हुआ करती थी। मुझे हमेशा से जंगल बहुत पसंद है। मैं बचपन से ही अपने पेरेंट्स के साथ आया करता था, खासकर अपने पिताजी के साथ। हम लोग वहाँ पे ट्रैक किया करते थे, मस्ती करते थे और एडवेंचर होता था। काफ़ी टाइम हो गया है, मेरे डैड की अब एज ज़्यादा हो चुकी है और इस वजह से वो मेरे साथ ट्रैकिंग पे नहीं आते हैं, तो मैं अकेला ही चल पड़ता हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है। मुझे जंगल की कामनेस, बर्ड्स और अदर एनिमल्स की आवाज़ जो एक वाइट नॉइस का काम करती हैं, और फनिंगली वो शेडोज जो रात को आपके माइंड के साथ ट्रिक्स खेलती हैं। तो जब मुझे पहली बार अपने फ्रेंड से इस डेविल सर्कल के बारे में पता चला तो मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। बस एक फोकलोर जो बनी ही इग्नोर करने के लिए हो, या दोस्तों के साथ हंसने लायक किस्से, ये कहकर मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ा दी थी। ऐसे ही किसी दिन मैं बस अकेले ही ट्रैकिंग में निकला हुआ था। इस बार मैं जंगल के दूसरे कोने में जाना चाहता था जहाँ से मैं कभी नहीं गया हो। सोचा था कि ऐसा करने पे मेरी ट्रिप में एक नया एडवेंचर जुड़ जाएगा। कुछ देर मैंने चलते चलते नोटिस किया कि जंगल में कुछ अजीब सी शांति हो गई है जो यूजुअली जंगल में मैंने कभी नोटिस नहीं की थी। जैसे ही मैं कुछ बड़ी बड़ी झाड़ियों से गुजरा तो मैंने उस सर्कल को देखा। बहुत अजीब सा सर्कल था ये। इस सर्कल के बीच में कोई भी एक घास का पत्ता तक नहीं उग रहा था। इस सर्कल के एंड में इवन स्पेस के साथ पत्थर रखे हुए थे जिनके बीच में गैप भी बहुत इक्वल था, और ये पत्थर काफी पॉलिश और ठंडे लग रहे थे। मैंने उस सर्कल को छुआ
तो मुझे कुछ खास महसूस तो नहीं हुआ, बट फिर मैंने जब उसके अंदर अपना एक स्टेप इन किया तो एक और सी काम सेटल हो गई पूरे इन्वायरमेंट में। मैंने सोचा, क्या होता अगर यहाँ पे मैं कुछ प्लांट करूँ, कुछ गाड़ दूँ? शायद कुछ भी नहीं होगा, ये एक फोकलोर ही तो है। वैसे भी इस बंजर ज़मीन में और क्या ही उगेगा। लेकिन फिर मुझे वो स्टोरीज याद आई, वो जो डेथ और मिसफॉर्च्यून की बात करती थी। मेरा एक दोस्त था मार्क, जो मुझे काफ़ी इरिटेट किया करता था बचपन से ही। वो कभी भी किसी भी बात को सीरियसली नहीं लेता था। बहुत एग्जॉस्टिंग था उससे बात करना भी। फिर एक डार्क थॉट आया मेरे माइंड में, जो कि मैंने तुरंत absurd कह के उसे डिसमिस भी कर दिया था। मैंने सुना है अगर आप किसी के बालों को इस सर्कल के अंदर रखो तो वो एक ही दिन में मर जाता है। ये सुनने में बहुत ही वियर्ड था। ऐसा लग रहा था किसी हॉरर नॉवल से निकला हुआ हो। लेकिन जब मैं घर आया तो माँ का चेहरा बार बार मेरे माइंड में फ्लैश होने लगा। वो सिर्फ टीज ही नहीं, मुझे इरिटेट भी करता था। मुझे बुली करने का वो एक भी मौका नहीं छोड़ता था। इसी वजह से मैं इरेशनल हो गया और डेस्परेट फील करने लग रहा था। मैंने उसके कॉम से गिरा हुआ एक लॉक ऑफ हेयर उठाया और ड्रॉवर में रख दिया, सोचते हुए कि ये बस एक जोक ही तो होगा, कुछ नहीं, टाइम पास करने के लिए। बस मैं वहाँ जाऊँगा, उसे प्लांट करूँगा और घर आ जाऊँगा। क्या ही हो सकता है। अगले दिन मैं फिर सर्कल के पास अपने आप को पाता हूँ, उस हेयर को टाइटली पकड़े हुए। मैं उस डेविल सर्कल की एज पे रुक गया था। वो स्टोरीज वापस से मेरे माइंड में प्ले होने लगी कि कैसे मुझे मार्क रोज स्कूल में बुली किया करता था, कैसे वो मेरा मजाक उड़ाता था सबके सामने। अब वो बाल प्लांट करने का आइडिया और भी ज़्यादा रियल लगने लगा था। मैंने डरते डरते उस सर्कल के सेंटर में उस बाल को रखा और पीछे हट गया। थोड़ी देर तो मैं वहीं खड़ा रहा, बट मैं वापस भाग कर आ गया। घर आते आते तो रात हो गई थी और मैं अपने बेड पे लेटा उस चीज़ के बारे में वापस से सोच रहा था। एक अनईजी फीलिंग जो मुझे छोड़ ही नहीं रही थी। मेरे थॉट्स उस डेविल सर्कल के बारे में ही सोचे जा रहे थे, और जो मैंने किया उसे लेकर मुझे एक स्ट्रेंज गिल्ट भी हो रहा था। मैं सारी रातें करवटें ही बदलता रहा, नींद ही नहीं आ रही थी। जैसे तैसे रात गुजरी। अगली सुबह मैं फ़ोन की रिंग से उठ गया था। एक पुलिस ऑफिसर का फ़ोन था। मार्क अपने अपार्टमेंट में डेड पाया गया था। अपेरेंटली उसको हार्ट अटैक आया था। उन्होंने कहा वो सिर्फ अर्ली 20s में ही है, परफेक्टली हेल्दी बंदा, पर वो हार्ट अटैक से कैसे मर सकता है? इस न्यूज़ ने मुझे हिला कर रख दिया था। ये इम्पॉसिबल था, लेकिन ये अनडिनाइबल भी था। शायद वो स्टोरी सच थी, सर्कल ने अपना काम कर दिया था। पर जब मैं इन सब बातों के बारे में सोच रहा था, तब एक टेरिफाइंग रियलाइजेशन मेरे दिमाग में आया। मैंने सर्कल की पावर यूज़ की थी और अब मैं उससे बाउंड हो चुका था। ये सब मेरी इमेजिनेशन से ज़्यादा प्रीशियस था। उस दिन मार्क के सारे क्लासमेट्स को पुलिस स्टेशन जाना था। पुलिस वालों को हमसे कुछ पूछताछ करनी थी मार्क के बारे में। इन सब में रात हो गई थी और मैं भी बेसब्र होता चला जा रहा था। मैं उसी रात सर्कल के पास वापस गया। मैं बहुत ज़्यादा बेसब्र हो रहा था उस जगह पे जाने के लिए। मैं वहाँ जाकर देखता हूँ कि एक डार्क एनर्जी स्टोन से रेडिएट हो रही थी और ऐसा लग रहा था कि वो फोर्स मुझे अपने करीब बुला रही थी। आसपास की हवा और ठंडी होती चली गई जैसे जैसे मैं सर्कल के पास जा रहा था। मेरी सांसों का धुआं बन रहा था ठंड की वजह से। फिर मैंने एक प्रेजेंस फील की, जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा होकर मुझे घूर रहा था। इसी के साथ पूरे जंगल में फुसफुसाहट की आवाज़ बढ़ती गई और वो धीरे धीरे बहुत ज़्यादा लाउड होने लग गई थी। पेड़ों की परछाइयाँ अजीब तरीके से नाच रही थी। ये बिल्कुल सच नहीं लग रहा था। और फिर वो स्टोन्स धीरे धीरे हिलने लगे, एक नई फॉर्मेशन में रीअरेंज हो गए। उस बंजर मिट्टी के सेंटर में कुछ अजीब सा हिलने लगा, जैसे नीचे से कुछ बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। मैं डर के मारे वहीं मिट्टी में गिर गया। मेरा दिल जोरदार धड़क रहा था। मैंने अपने खुद के रिफ्लेक्शन को उस मिट्टी में देखा था। मेरा चेहरा लेकिन डिस्टॉर्टेड था। मेरी आंखें उसमें हॉलो डार्क नजर आ रही थी
वो चेहरा सन की भरी एक्सप्रेशन के साथ मेरी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। उस डेविल सर्कल में से कई सारे हाथ निकलने लगे। उन ठंडे ठंडे हाथों ने मुझे पकड़ लिया था और धीरे धीरे उनकी पकड़ टाइट होती जा रही थी। मैं गिरने लगा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि सारे के सारे पेड़ मेरी तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं मेरी मौत का तमाशा देखने के लिए। डेस्परेटली मैं सर्कल से बाहर निकला। ऐसा लग रहा था कि मैं किसी जाल से निकल गया हूँ। मैं भागा, मैं बहुत तेज भागा। मेरे पैर मुश्किल से जमीन को छू पा रहे थे। जब मैं फॉरेस्ट से बाहर की तरफ बहुत तेजी से भाग रहा था, वो फुसफुसाहट और ज्यादा लाउड होती चली गई। ऐसा लग रहा था वो मेरा ही पीछा कर रही हो। लग रहा था कि वो ऐसे कह रही हो कि मैं अपने श्राप से नहीं दूर भाग सकता। मैं जैसे तैसे जंगल से बाहर निकला तो सूरज मेरे पीछे से राइज हो रहा था। मैं एक कोल्ड सेटिस्फैक्शन फील कर रहा था। मैं उस सर्कल से पीछा छुड़ाने में सक्सेसफुल हो गया था, लेकिन मुझे अंदर से पता था कि उस श्राप ने, उस डार्कनेस ने मुझे अभी तक नहीं छोड़ा है। उसने मुझे मार्क कर लिया है। और जैसा कि बाकी लोग कहते थे कि अब मेरी सोल पे डेविल का हक है और इसका प्राइस मेरी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा डरावना होगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी स्टोरी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मिलते हैं अगली स्टोरी पे। बाय बाय। हैव अ नाइटमेयर।